वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई, छत में आई हुई हूँ रील बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम करने के बाद मैं सोचा थोड़ा सा रील बना लेती हूँ। रील बनाते बनाते बहुत थक गई, तो आई तो नीचे लेट गई, थोड़ा सा आराम करने लगी, सोची रेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ मेरा बेटा भी सो रहा था, इसलिए मैं सोची जब तक वो सो रहा जब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और ये मैंने रील बनाई क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा था इस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं भी रील बना लेती हूँ 1-2। तो मैंने 2-3 रील बनाया, और रील बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर रात में खाना वाना बनाया, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और नाइट का जो कि खाना पीना बनाया उसमें वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और सुबह उठी तो बहुत लेट उठी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था तेज़। तो कुछ समझ नहीं आया था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सोची धीरे धीरे कर लेती हूँ, जब भी तो काम होगा। फिर सारे कपड़े फैले हुए थे, सारा काम पड़ा हुआ था, रूम बहुत गंदा था, चूल्हे वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किए थे, इसलिए मैं सोची सबसे पहले कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मैंने कपड़े फोल्ड करने लगी धीरे धीरे, और मेरा बेटा वहाँ पे बैठा मोबाइल देख रहा था। मैं बोली आप यहीं पे मोबाइल बैठ के देखो और मैं सारे कपड़े रख दूँ फोल्ड करके, और रूम की सारी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि नवरात्र का आज दूसरा दिन है। तो हम सोचे जल्दी से थोड़ा काम वाम कर ले। फिर दादा का आज एग्ज़ाम भी है, तो खाना पीना बना ले, इसके बाद स्कूल भी उसको छोड़ने जाना पड़ेगा। तो मैंने कंबल वम्बल रखने लगी फ़ोल्ड करके। तो जो सारे कपड़े फैले हुए तो रख देती हूँ, सबसे पहले कपड़े ही समेट देती हूँ। कपड़े समेटने के बाद दादा को चेयर में बैठाया कि आप यहीं पे मोबाइल बैठ के देख लूँ, मैं बिस्तर सही कर दूँ। बिस्तर भी बहुत गंदा हो गया है, सारे कपड़े इधर को उधर हो गए। फिर मैंने कपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैंने सोचा चूल्हा भी बहुत गंदा पड़ा था, उसको भी साफ़ सफाई की, क्योंकि रात में भी साफ़ सफाई नहीं की थी। खाना खाया और सो गए सीधे। सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में अक्सर दर्द होता रहता है, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए किसी दिन अच्छी ठीक रही तो सारा काम कर लेते हैं, किसी दिन ख़राब हुई तो क्या ही बताएं। चूल्हे की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी कि झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी से। आज धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। झाड़ू लग गया मेरा। झाड़ू लगाने के बाद नहा के आई, तो सबसे पहले मैंने पूजा ही किया, क्योंकि नवरात्र का जो दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा सबसे पहले पूजा ही कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर स्कूल के मेरे दादा का काम भी हो रहा था, तो इसलिए मैं सोची पूजा कर लेती हूँ, फिर इसको स्कूल भी छोड़ने जाना है। मैंने पूजा कर लिया, और दादा के स्कूल का टाइम हो रहा था, आज एग्ज़ाम है दादा की छुट्टी में। दादा को जल्दी से तैयार किया स्कूल जाने के लिए। तो कैसे मुस्कुरा रहा है, बहुत शैतानी करता है, बहुत खटखट है। बोले शूज़ पहनो, बोलते हैं नहीं पहनना, ऐसे ही जा रहा है। शूज़ पहनाई जल्दी से, बोली पहनो पहनो, तो बोल शैतानी कर रहा था। कैमरा चल रहा था तो उसी में देख देख के बहुत हंस रहा था कि क्यों चल रहा है, क्या चीज़ है, बार बार पूछ रहा था। तो मैंने उसको तैयार किया, जूते वगैरह पहना के, ड्रेस वगैरह पहना के इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। तैयार हो गया मम्मा और दादा दोनों तैयार हो गए। माँ बेटे अब चलती है स्कूल, चलते हैं दादा की स्कूल। अब चलती है दादा की स्कूल, रास्ते में है, अभी पहुँच गए हैं दादा की स्कूल। छोड़ दिए, अंदर रो रहा था, बहुत जा ही नहीं था। वापस छोड़ने के बाद जल्दी मैं रूम आने के बाद बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैं बहुत थक गई थी, तो सोची थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के बाद उठी तो खाना बनाने लगी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। 2 बजे लेने जाना पड़ेगा, 12 बजे से उसके एग्ज़ाम में 1 घंटे में छुट्टी हो जाएगी, इसलिए मैं सोची जल्दी खाना भी बना लेती हूँ। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही थी, कुछ कहूँ नहीं आज, तो मैंने खाना बनाने लगी, खाना बना लेती हूँ जब तक। तो दाल मैंने सबसे पहले से ही बना लिया था, और दाल चढ़ा के पकाने लगी, तो वही देख रही थी कि पकेगी नहीं, लेकिन पक गई है। तो मैंने दाल का छौंका तैयार किया, दाल तड़का लगाने के लिए। और मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, इसलिए मैं सोची कि काम भी मैं करती जाऊँगी, ब्लॉगिंग की प्रैक्टिस भी करती जाऊँगी।
आता मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ कि साथ मेरे को भी आने लगे ब्लॉगिंग करना, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँ और टाइम पास भी होता रहेगा, काम भी होता रहेगा, ब्लॉगिंग भी होती रहेगी। इसलिए मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरे से भी आने लगे ब्लॉगिंग करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और मैं धीरे धीरे और अच्छे से कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छी ब्लॉगिंग बनाऊँ, ब्लॉगिंग करूँ। तो चौका मेरा तैयार करके मैंने दाल तड़के लगाई। दाल तड़का लगाने के बाद चावल चावल निकाल के रख दी थी मैंने पहले। चावल चढ़ा दी कि जब तक चावल भी पक जाए। और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी। दाल मेरा पक गया और चावल चढ़ा रही हूँ। जल्दी से आटा छानूँगी रोटी सेकने के लिए। तो 4 रोटी बना लूँगी तो मेरा खाना बन गया। और फिर जाऊँगी दादा को स्कूल लेने। और साफ़ सफाई भी करती जा रही थी कि ताकि दादा शाम को आए तो ज़्यादा काम ना रहे मेरे पास। उसके साथ बढ़िया मैं खेलूँ, बैठूँ, वो खेले तो उसको देखूँ। इसलिए मैं सारा काम अभी कर ले रही हूँ कि जब तक उसकी छुट्टी हो तो मेरा काम पूरा हो जाए। तो मैं रोटी सेकने लगी। रोटी बनाने के बाद मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। देखी तो टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा खाना ही खा लेती हूँ सबसे पहले। अभी तो टाइम है खाना खाने के बाद। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं कूलर के पास ही बैठ के खाना खाने लगी। इतनी गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा कुछ कहो ही नहीं। और सर दर्द तो कर ही रहा था मेरा, तो इतना सर दर्द दुखने लगा बहुत ज़्यादा खाना बनाते बनाते। इसलिए मैंने कूलर के सामने बैठ के खाना खाने लगी। जल्दी से चालू की और किसी के सामने बैठ के खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद देखी तो टाइम हो गया था दादा की स्कूल छुट्टी होने की। इसलिए मैं चल दी इस दादा की स्कूल दादा को लेने। ये मैं रास्ते में हूँ, पहुँच गई दादा की स्कूल। लेकिन मैंने 5 मिनट पहले ही आ गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए मैं सोची पहले ही चली जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी जब तक छुट्टी होगी। और सब आए हुए अपने अपने बच्चों को लेने के लिए, तो मैं भी वहीं बैठी हुई हूँ। और ये हो गई दादा की स्कूल की छुट्टी। अब चल दिए हम दादा रूम। चल दिए मेरा नटखट बच्चा आ गया रूम। और मैं ड्रेस चेंज करा रही थी तो उसमें भी शैतानी करता है। हर वक्त उसको शैतानी सोचता है। और ड्रेस चेंज कराने के बाद वो बोले कि दादा आप यहीं पे खेलना बेटो। और मैं कपड़े धुलने के बाद छत में डालने आ गई कि सूख जाए। तो वो मेरा बेटा नीचे ही खेल रहा और मैं छत में आई कपड़े डालने के लिए। तो बोला ठीक है आप जाओ, मैं यहीं पे खेलूँगा। क्लिप लगा देती हूँ ताकि कपड़े हवा में गिरे ना नीचे। और बाकी कपड़े तो मैंने सुबह ही धुल के डाल दिए तो सूख गए। तो उसको मैं निकाल रही हूँ कि निकाल के ले जाऊँ। जब सूख गए हैं तो क्यों फालतू में डले रहे धूप में, कहीं बारिश वगैरह ना आ जाए। बारिश भी तो बिन मौसम बरसात हो जाती है। इसलिए मैं जो सुबह कपड़े डले हुए थे उसको सूख गया तो उसको लेके नीचे जा रही हूँ। यहाँ पे क्लिप भी बहुत फंस गई थी तो निकल ही नहीं रही थी, इसलिए सिर्फ खाली वीडियो बन पाया। अब चलती है, सारे कपड़े मेरे निकल गए। उसमें तो क्लिप भी फंस गई थी तो निकल ही नहीं रहा था।